माँ नर्मदा का क्षेत्र, जहाँ से आप महाराज जी आए हुए हैं और महाराज जी के आप दर्शन कर रहे हैं। आप सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें सोपान में अभी आपने महाराज श्री का यजमान के द्वारा पूजन अर्चन हुआ। बस कुछ ही क्षणों में महाराज श्री के मुखार बिंदु से ये अमृतमयी वर्षा जो आप लोगों को श्रवण करने को प्राप्त होगी, शीघ्रातिशीघ्र वह लाभ आप सभी को प्राप्त होगा। जो भी जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, गंगा तट के किनारे जो भी यात्री आए हुए हैं इस सत्संग हाल में, आप सभी से निवेदन है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण लाभ आप सभी अवश्य लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप यहाँ पधारें और श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा श्रवण का लाभ अर्जन करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संत श्री अशोकानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी विश्वक्सेनाचार्य जी महाराज की जय। यजमान की तरफ से पधारे हुए उन सतगुरुदेव को मैं नमन करता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ध्येयं
सदा परिभवग्नमभीष्टदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदस्वजसुरेक्षितराज्यलक्ष्मीम् धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायां मृगं दयिते स्थितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्व्यान् रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परं भागवता नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहं गनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएति ताके पदवंदन किए नाशक विघ्न अनेक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए नर्मदा माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल।
गोविंद गोविंद
राधे। परम सौभाग्य का विषय। मां गंगा के पावन तट पे संतों के सानिध्य में और शक्ति पर्व पे नवरात्रों का महान समय, शक्ति पर्व, जगत जननी जगदम्बा परमार्थ निकेतन, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्रीमद् भागवत महापुराण वर्णन करने में आया कि यह मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो, एक तो बड़े भाग्य से यह प्राप्त हुआ और कितने समय के लिए मिला। देही नाम क्षण भंग, बहुत कम समय के लिए। पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही बुझ जाएगा ज्यों तारा प्रभात। मनुष्य का जन्म दुर्लभ, वो भी कम समय के लिए। तत्रापि दुर्लभम मन्ये, उससे भी ज्यादा दुर्लभ वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इन संतों का सानिध्य, इन संतों का दर्शन, इन संतों के सानिध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का सुअवसर प्राप्त होना, वो भी पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पे। निश्चित रूप से मान के चलिए आप कि जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर के पुण्यों का उदय होता है, तब इस जीव को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण प्राप्त होता है। शास्त्र कहता है कि गुरु की कृपा हो तो गोविंद की कृपा होती है, और गोविंद की कृपा हो तो गुरु की कृपा होती है। तो मैं तो यूं कहूंगा कि आज बेंगलोर से पधारे हमारे वासुदेव दत्ता जी, जिनके गुरुदेव भी, उनका भी सानिध्य आपको प्राप्त है, और उनके परम आशीर्वाद से मां गंगा के तट पे श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का आपके परिवार को सुअवसर प्राप्त हुआ। बहुत सुंदर वर्णन करने में आया। गुशब्द स्तंद कारस्यात् रुकारस्तन निरोधक। गुरु में जो गु शब्द है उसका अर्थ होता है अंधकार, और रू का अर्थ होता है अंधकार को रोकने वाला। अंधकार निरोधत्वात् गुरु रीत्य विधीयते। अपने परम सामर्थ्य से अपने शिष्य के जीवन में अंधकार को रोक के जो ज्ञान की परम प्रकाश राशि से प्रफुल्लित कर दे, आनंदित कर दे, उस शिष्य का जीवन भी जगमगा जाए, आनंदित हो जाए, ये गुरु का हाथ है, ये गुरु की कृपा है। और निश्चित रूप से जब गुरु की कृपा होती है तो गोविंद की कृपा तो हो ही जाती है। 88,000 संत निमिषारण क्षेत्र में सत्संग के लिए उपस्थित हुए, और आसन पे विराजमान है सूत जी महाराज। आज इन संतों ने सूत जी महाराज से प्रार्थना की
कि भगवान, ये कलयुग का जीव इतना क्लेश से आक्रांत है, इनके जीवन में सुख कैसे प्राप्त हो, शांति कैसे मिले। हमें आप ऐसी मंगलमयी कथा सुनाएं। श्री पद्म पुराण वर्णन करने में आया, श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो भगवान कैसा? भगवान सत है, भगवान चित है, भगवान आनंद है। उस परमात्मा का नाम ही है सच्चिदानंद। सत्य सर्वत्र उपस्थित है, चित मौन है और आनंद अप्रगट रूप से चेतन जीवों में रहता है। जीवन में समझ लीजिए कि जब तक हमारे जीवन में सत्य नहीं होगा, बिना सत्य के इस जीव को कभी आनंद प्राप्त होने वाला नहीं। और सत्य क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बसा। धर्म के समान दूसरा सत्य नहीं है। और सत्य क्या है? सत्य ही नारायण है। जैसे सोना होता है, उस स्वर्ण का आप चाहे कितने भी जेवर बना ले, और अंत में जब उन जेवरों को आप पुनः समाप्त कर देंगे तो क्या बचेगा? स्वर्ण बचेगा। ऐसे ही ये संसार जब नहीं था तब भी भगवान नारायण थे। जगत है तो परमात्मा नारायण है, और ये संसार जब नहीं रहेगा तब भी ईश्वर नारायण रहेंगे। तो जीवन में अगर एक बार हमारे सत्य आ जाए, चिद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान तब ही होगा जब हम सत्य के मार्ग पे चलेंगे। सत्य के मार्ग पे अगर हम नहीं चलेंगे तो जीवन में याद रखिए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान कहते किसको है? अमुक अमुक वस्तु की जानकारी को ज्ञान नहीं कहते। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसे क्या कहते हैं तो आप कहेंगे कि ये माइक है। ये माइक है तो इसे ज्ञान नहीं कहेंगे, इसे जानकारी कहेंगे कि आपको ये जानकारी है कि ये माइक है। तो ज्ञान किसे कहते हैं? अरे ज्ञान तो उसे कहती कि जिसे एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाए उसके जीवन में परम प्रकाश हो जाता है। इस संसार में उसका जन्म क्यों हुआ, ईश्वर ने उसे किस लिए भेजा, ये उसे ज्ञान हो जाता है। ज्ञान का अर्थ ये होता है कि संसार रूपी इस अंधे कुएं से वो अपने आप को निकालने में सामर्थ्य हो जाता है। तो ज्ञान कहते हैं। और निश्चित बात है जो एक बार इस संसार रूपी अंधकूप से बाहर आ जाए, स्वाभाविक है उसके जीवन में आनंद हो जाएगा। संतों के जीवन में आनंद होता है। क्यों? सर्वथा सबसे
मुक्त हो चुके हैं। जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त विषयों से जिनको वैराग्य हो गया हो, ईश्वर के अलावा संसार में उसे अब कुछ चाहिए ही नहीं, तो स्वाभाविक बात है कि वो मुक्त होगा, और जो मुक्त होगा वही तो आनंदित होगा। आगे आप सुनेंगे, महाराज यदु जी ने दत्तात्रेय महाराज जी से यही प्रश्न किया था कि भगवान आपको इतना आनंद कहां से प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय महाराज ने यही जवाब दिया कि संसार में सबकी आशा छोड़ दो, किसी के प्रति तुम्हारी आसक्ति ना हो। महाराज यही तो आनंद है, यही तो मुक्ति है। तब तो संत कहते हैं कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं। संत संसार के किसी चक्कर में नहीं फंसते। और वो भगवान कैसे हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उन्हीं से उत्पत्ति हुई, वही पालनहार हैं और उन्हीं से संहार होता है। और क्या करते हैं भगवान? तापत्रय विनाशाय, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने में जो सर्व समर्थ है वो परमात्मा है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान कृष्ण के शरण में हम सब जाते हैं, नमन करते हैं। कैसे भगवान के शरण में? जो श्री से युक्त है। श्री क्या है? श्रियते इति श्री, श्रयते इति श्री, शृणोति इति श्री, श्रावयते इति श्री, श्रीणाति इति श्री, श्रीणाति इति श्री, श्रियते इति श्री। भक्त को अपने शरण में लेती है ये मां। श्रयते इति श्री, स्वयं भगवान की शरण लेती है। भक्त को अपने शरण में लेके स्वयं ये मां भगवान के शरण में स्वयं जाती है। शृणोति इति श्री, भक्त की सुनती है। श्रावयते इति श्री, भगवान को सुनाती है। भगवान की सुन के भक्त को सुनाती है। ये मां का काम है। श्रीनाथी इति श्री, समस्त दुर्गुणों से रहित कर देती हैं अपने पुत्र को, अपने बालक को, अपने भक्त को, जीवात्मा को, और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, अगर तुम शरण में नहीं लोगे तो ये जो करुणा निधान, दीनानाथ, दीन बंधु, तुम्हारा नाम गलत हो जाएगा। अपने नाम का सम्मान रखिए। और ये जीव तो जन्म जन्मांतरों से भटकता है, जन्म जन्मांतरों से झूठ बोलता है, लेकिन भगवान आप तो परम कृपालु हैं, आप तो परम दयालु हैं। अपने शरण में लेके इस जीव को भी उबार दीजिए हे नाथ। उसका नाम है मां। मां बड़ी दयालु है। कीचड़ में सना हो बालक, वस्त्र धूल से धूसरित हो, पिता गोदी में नहीं उठाए, लेकिन एक बार अगर बच्चे ने मां कह के पुकार लिया तो मां ये विचार नहीं करती कि कितनी कीमती साड़ी मैंने पहनी है। उस बालक को झट गोदी में उठा लेती है। ये मां है। और ये मां का पर्व,
ये शक्ति पर्व, जिस पर्व में आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, ये परमेश्वरी है, ये अखिलेश्वरी है। मां की कृपा अगर इस जीव पे हो जाए तो क्या कहना। भक्त प्रेम से मां के द्वारे यही प्रार्थना करते हैं, परमेश्वरी गौरीश्वरी स्वीकारो मां मेरा नमन लागू परमेश्वरी गौरीश्वरी स्वीकारो मां मेरा नमन गौरीश्वरी स्वीकारो मां मेरा नमन लागू चरण लागू चरण लागू चरण लागू चरण।
लागू चरण लागू चरण लागू चरण लागू चरण लागू चरण लागू चरण। बोलिए जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय हो। श्री कृष्णाय वयम नमः। माँ की कृपा हो जाए, निश्चित रूप से भगवान इस जीव को अपना लेते हैं। व्यास महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में स्तुति की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। किसी ने प्रश्न कर दिया कि वेदव्यास महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा, भगवान को प्रणाम किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये तो बात ठीक है, लेकिन यहां सुखदेव महाराज जी की स्तुति करने की क्या आवश्यकता होगी? कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि वो तो पुत्र थे, व्यास महाराज जी पिता हैं, लेकिन व्यास महाराज जी कहते हैं कि स्तुति मैंने इसीलिए की अपने पुत्र की, क्योंकि सुखदेव महाराज जी का तो पहले जन्म नहीं हो रहा था, 13 वर्ष तक मां के गर्भ में थे। व्यास महाराज जी ने कहा कि पुत्र तुम बाहर आ जाओ, तब सुखदेव महाराज ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं संसार में नहीं आना चाहता। क्यों? संसार में जैसे ही मेरा जन्म होगा, ये माया मुझे बंधन में बांध लेगी। व्यास महाराज जी कहते कि नहीं पुत्र, ये माया तुम्हें छुएगी नहीं, तुम मेरा कहा मान लो। जब व्यास महाराज जी ने ऐसी प्रार्थना की तो सुखदेव महाराज जी का जन्म हुआ, और जन्म लेते ही जन्म से बैरागी ये चल दिए, और जब वन की ओर चल दिए तो आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज को तो माया ने नहीं पकड़ा, पकड़ा किसको? व्यास महाराज जी को। पुत्र पुत्र कहते पुकार रहे हैं। सर्वोभिनेदु, प्रतिध्वनि हुई, प्रति उत्तर मिला वृक्षों से। व्यास महाराज जी, आपका पुत्र तो सहज वैरागी है, आप किसी निर्जन वन में जाके एक बार आवाज लगाएं, वो आवाज लौट के आती है। मानो वो वृक्ष कह रहे हैं कि पुत्र तो सुखदेव नहीं, पुत्र तो व्यास जी आप हैं। आपने कहा था कि मेरी माया तो तुम्हें पकड़ेगी नहीं। व्यास महाराज जी, आप का पुत्र तो सर्वथा माया से मुक्त रहा, लेकिन इस माया ने आपको पकड़ लिया। और जो माया से मुक्त हैं, जिससे माया न बंधन में बांध सके, जो सहज वैरागी हैं, आज व्यास महाराज जी कहते हैं कि निश्चित रूप से ये गुरु तो है ही। पुत्र हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आचरण तो गुरुओं के जैसा है। तो यहां व्यास महाराज जी को सुखदेव महाराज जी की स्तुति करनी पड़ी। और आज 88,000 संत सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हैं। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम
कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायनम। आज सारे संत प्रार्थना करते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान में हमसे बहुत आगे हैं और आपका जो ज्ञान है करोड़ों सूर्यों के समान है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज ऐसी कथा सुनाइए कि जिसके सुनते ही संसार छूट जाए और भगवान के श्री चरणों में ये मन लग जाए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। कैसी कथा सुना कि संसार की माया का बंधन छूट जाए और ई घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चा सुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्ततस्यैव शोधने क्यों परायणम। प्रायः कलयुग का ये जो जीव है महाराज, ये क्लेश से बड़ा आक्रांत है। ई घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चा सुरतांगतः असुरतांगतः। असुरता को प्राप्त हो गया है ये जीव। और असुर किसे कहते हैं? शास्त्र कहता है कि असुर कहते हैं कामी व्यक्ति को। अत्यंत जिसकी कामनाएं बढ़ जाए, अत्यंत जिसकी वासना बढ़ जाए, उसे असुर कहते हैं। प्रायः कलयुग में ये संत लोग पूछते हैं कि महाराज, लोग असुरता को प्राप्त हो गए हैं, इनकी कामनाएं बढ़ गई हैं, एक चीज की पूर्ति होती है कि दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है, एक वस्तु प्राप्त नहीं हुई कि दूसरी वस्तु के लिए दौड़ने लगते हैं। भगवान ने जितना दिया, जैसा दिया, जितनी कृपा की भगवान ने, शांति से नहीं बैठते अब लोग। नित्य नए घोटाले सामने आते हैं। पेट में खाना प्यारे भाई सिर्फ 2 रोटी है। किसके लिए संसार में पाप कर रहे हैं? लेकिन आज संतों को बड़ी वेदना है। क्यों? मैं सुखी हो जाऊं, शास्त्र कहता है कि यह स्वार्थ चिंतन है। और ये जगत सुखी हो जाए, ये परमार्थ चिंतन है। कुशल तैराक उसे नहीं कहा जा सकता जो स्वयं इस पार से उस पार तैर जाए और पार लग जाए। संसार में कुशल तैराक उसे कहेंगे जो अपने साथ 10-20 डूबते हुए लोगों को किनारे पे पहुंचा जाए। तो आज संतों को संसार देख के बड़ी वेदना है, बड़ा कष्ट है संतों के हृदय में कि ये संसार को न जाने क्या हो गया है, ये कौन से मार्ग पे ये संसार चल पड़ा है। आज जगत कल्याण की भावना से ये संत उपस्थित हुए और सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज, ये असुरता को जो ये जीव प्राप्त हो गए हैं, इनके जीवन में क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। इनके घर में महाराज कलह बढ़ गई, क्रोध बढ़ गया है, बात बात पे तकरार बढ़ गया है, बात बात पे वाद विवाद होता है।
अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आज बहुत लंबी चौड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। और शास्त्र कहता है कि सावधान, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही क्षण रघुपति जस करे तही क्षण तस पुनि होई। संसार में कोई ज्ञानी नहीं होता, कोई मूर्ख नहीं होता। भगवान की जैसी इच्छा, जिसको जैसी मति देते हैं भगवान, उस समय वो वैसा ही करता है। आज संत कहते हैं कि महाराज, इस जगत का हाल देख के बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। इनके जीवन में क्लेश इतना बढ़ गया, घर में अशांति हो गई। धन है, रुपया है, पैसा है, स्टेटस है, नाम है, वैभव है, लेकिन हृदय में शांति नहीं। और जीवन में याद रखिए, सब कुछ हो गया और तुम्हारे हृदय में अगर शांति नहीं आई प्यारे भाई, तो सुख नहीं होगा। क्योंकि सुख तो वहीं होगा जहां शांति हो, और शांति नहीं है तो सुख नहीं हो सकता। और शांति प्राप्त कैसे हो? शांति तो तुम्हें सत्संग में ही मिलेगी। तुम्हारे हृदय को ठहराव सत्संग में ही मिलेगा। तुम्हारे मन को विश्राम तो कोई संत ही दे सकता है, नहीं तो कबहू न मन विश्राम माने। ये मन कभी विश्राम नहीं मानता, यूं ही दौड़ता रहता है, यूं ही भागता रहता है, जन्म जन्मांतरों से दौड़ रहा। यद्यपि सदुराचारा साधुरेव समन सद्य। जन्म जन्मांतरों से ये मन दुराचारी है, इसका आचरण ठीक नहीं है, लेकिन संतों के सानिध्य में इससे शांति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि महाराज तुम भी तो शरणागत हो जाओ, किसी संत के शरण में जाओ। लंका में जब श्री हनुमान महाराज जी के दर्शन हुए विभीषण को, तो आज दर्शन करके विभीषण महाराज बड़े आनंदित हो गए हैं। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब उस ठाकुर की कृपा होती है तब संत मिलते हैं। और जीवन में याद रखिए, आपके जीवन में परमात्मा तब आएगा, उसके पहले एक महात्मा है। पहले महात्मा आते हैं, फिर पीछे पीछे परमात्मा आते हैं। महात्मा प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। पहले किसी संत की कृपा, किसी संत की दृष्टि, किसी महापुरुष का सत्संग जन्म जन्मांतरों से, पाप राशियों से छुड़ाकर तुम्हें भगवान का भक्त बना देता है। और जब ये मन भगवान के भजन में लगने लगता है, तब इस जीव का कल्याण हो जाता है। आज ये संत कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत तत्वधा धुना। ऐसी कथा सुनाओ महाराज, ऐसी कथा सुनाइए, ऐसा भगवान का गुणानुवाद कहिए जिससे ये मन उस नारायण, उस कृष्ण के श्री चरणों में लग जाए। और हमने ये सुना है कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम
प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर एक बार गुरुदेव की कृपा हो जाए तो ये सुना है कि चिंतामणि तो संसार में जो मांगो वो प्राप्त हो जाएगा। सुरद्रु स्वर्ग संपत्ति, कल्प वृक्ष से जो आपकी कामना हो वो आपकी इच्छा पूर्ति कर देगा। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर एक बार गुरुदेव की कृपा हो जाए, किसी संत की कृपा हो जाए, योगियों के लिए जो परम दुर्लभ है वो गुरुदेव हंसते हंसते अपने शिष्य को मुक्ति प्रदान कर देते हैं, वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। और वैकुंठ किसे कहते हैं? जहां संसार में किसी प्रकार की कोई कुंठा ना हो उसे वैकुंठ